हाँ भाई बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम पास आते जा रहे हैं और दिल की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही हैं। किस तरीके से एक घंटा, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना बीतता जा रहा है और 15 फैब की डेट पास आती जा रही है। हम अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान अपनी टेबल पर लिख तो देते हैं कि मुझे 97% मार्क्स लेकर आने हैं और मुझे ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन वो 97% कब 70%, फिर 60%, फिर 45% या फिर 40% में बदल जाता है, ये हमें पता भी नहीं चलता। और जब पता चलता है जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होता है। तो ऐसी कुछ गलतियां जो कि आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप वो करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। उन्हीं गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहली गलती, नॉट प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे वन। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डेट शीट का इंतजार करते हैं, या तो डेट शीट आने के बाद पढ़ते हैं या फिर जब एग्जाम पास आता है तब पढ़ते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। देखिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपकी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, सैंपल पेपर्स, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्कोर को एनहांस करने में। और इन सबको लगाना कोई 1 या 2 दिन का खेल नहीं है, ना 1 या 2 महीने का। इनके लिए पूरी एक प्रिपरेशन जर्नी चाहिए होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि दे डोंट हैव द परफेक्ट स्टडी प्लान। देखिए स्टडी प्लान तो सबके पास होगा, जहां पर ये भी मेंशन होगा कि आपको ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है या इतने घंटे प्रिपेयर करना है। साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनसे पूछा जाता है कि कहाँ है आपका स्टडी प्लान, वो बोलते हैं कि सर यहाँ ना दिमाग में सब कुछ है। तो ये एक गलत अप्रोच है। अगर आप 97% मार्क्स लाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके स्टडी प्लान में कुछ एलिमेंट होने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि आप आंसर राइटिंग के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी में एनसीईआरटी का फ्लेवर कैसे ऐड कर रहे हैं, आप सैंपल पेपर्स को कितना तवज्जो दे रहे हैं, और इसके अलावा हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल्स, बोर्ड्स, इन सब का टाइम फ्रेम क्या है आपके स्टडी प्लान में बहुत मैटर करता है। यही सब चीजें तो एक स्टडी प्लान को परफेक्ट स्टडी प्लान बनाती हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती कि बच्चों के पास कोई इन्वायरमेंट ही नहीं होता, बच्चे कुछ नाम के लिए ही पढ़ रहे हैं। देखिए मुझे अब भी याद है जब मैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करा करता था, तो अगर मेरे घर पर कोई इन्वायरमेंट नहीं था तो मैं साइकिल चलाकर 12 किलोमीटर दूर जाया करता था अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर, जहां पर मुझे एक एनवायरनमेंट मिलता था। वहां पर कोई तो इसरो साइंटिस्ट की तैयारी कर रहा होता था, तो कोई टीचर था जो कि अपने नेक्स्ट डे के असाइनमेंट पर काम कर रहा होता था। तो मुझे एक एनवायरनमेंट मिलता था, साथ साथ मुझे सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलता था। तो अगर आपके घर पर कोई एनवायरनमेंट नहीं है पढ़ने का, तो यू कैन ज्वाइन द लाइब्रेरी ऑल्सो, या फिर आपको वो एनवायरनमेंट फाइंड करना पड़ेगा। और आजकल तो लाइब्रेरी आपके आसपास में भी अवेलेबल है। तो कई बार देखा जाता है कि स्कूल के टीचर्स या कोचिंग के टीचर्स आपको मोस्ट चूजन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप उन्हें कर जाते हैं। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम रियल में देते हैं तो आप शॉक्ड हो जाते हैं। देखो एक बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। देखिए यहाँ पर मैं इसको कैसे फिट करता हूँ। मैंने माना कि आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप अपने घर पहुँचते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी का वो 4 से 6 घंटा निकालते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड खुद से पढ़ना है। और जो बाइबल, कुरान, गीता कही जाने वाली एक बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी, उसका फ्लेवर अपने स्टडी के अंदर डेली ऐड करना है। 5वीं सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि उनके यूनिट टेस्ट, कोई कोचिंग के टेस्ट, उनके प्री बोर्ड्स, उनके हाफ ईयरली, उनको सीरियस ही नहीं लेते। आज की तारीख में मैं जब भी बच्चों के साथ 1-on-1 करता हूं तो सबसे ज्यादा क्वेरीज इसी बात को लेकर होती हैं कि सर मेरे हाफ ईयरली आ रहे हैं, सर मेरे प्री बोर्ड्स हैं, मैं कैसे मैनेज करूं अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन। तो उन बच्चों को मैं केवल एक ही बात बोलता था, भले ही 5 मिनट बाद में पहले उनकी पूरी बात सुनता था, फिर उनसे ये बात बोलता था कि यार आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं करनी, आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, अपने बोर्ड एग्जाम्स, इन सबको बहुत सीरियसली लेना है, इनके लिए तैयारी करनी है, अपने स्टडी प्लान को इन्हीं टाइम फ्रेम में डिवाइड करना है। तो आप देखिएगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को टारगेट बनाकर चलो और सैंपल पेपर्स और अपने PYQs लगाते चलो, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती चले डे बाय डे। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। यार बहुत सारे क्वेश्चन इसी के अराउंड थे, तो सोचा इस पर वीडियो ही बना दूं। सो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं।